गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यूनिट 12 में चल रहे हैं और यूनिट 12 में एल्डिहाइड और कीटोन को पढ़ रहे हैं और एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन मेथड देख रहे हैं। और प्रिपरेशन मेथड में 9 प्रिपरेशन मेथड आप पहले देख चुके हैं। इसी 10वां से हम लोग चलेंगे। तो यहीं से अब हम लोगों को पढ़ना है इस नंबर 10 से। क्या? तो बाय कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बाय कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें मुख्य रूप से 3 रिएक्शन है जो आपसे पूरा पूछता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रिएक्शन है। ये जो नंबर 10 आपका है काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। तो इसमें 3 रिएक्शन है। देखिए 3 को हम लोग एक साथ याद करते हैं। पहले तो देखिए ये क्या है, याद कीजिए HCOO। बोले थे ये फॉर्मेट है। क्या है ये? फॉर्मेट। और ये देखो Hal2C पहले बता चुके। ये हुआ आपका कैल्शियम फॉर्मेट। कहिएगा सर Hal2 क्यों होगी? तो Hal2 इसीलिए हो गया कि कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है इसीलिए Hal2 होगी। तो याद करो ये फॉर्मेट, ये कैल्शियम, ये सूत्र हुआ कैल्शियम फॉर्मेट। क्या ये? कैल्शियम फॉर्मेट है। ये कैल्शियम फॉर्मेट है। और ये देखो CH3COO। तो CH3COO ये एसीटेट है। क्या है? एसीटेट। और एसीटेट तो ये Hal2C कहेंगे कैल्शियम एसीटेट। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट है, ये कैल्शियम एसीटेट है। तो देखो ये है कैल्शियम एसीटेट। तो मेन देखिए इसी 2 पे प्रश्न हम लोग का होता है, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट। तो याद रखने के लिए पहले याद कीजिए कि ये जो कैल्शियम फॉर्मेट है, ये जो कैल्शियम फॉर्मेट है HCOO Hal2C, अगर कैल्शियम फॉर्मेट को हम हीट करते तो कुछ नहीं, इतने याद रखना। डायरेक्ट पूछता है क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करते हैं, कैल्शियम एसीटेट को हीट करते हैं, दोनों के मिश्रण को हीट करते हैं। तो कैल्शियम फॉर्मेट को जब हीट करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। आप जानते हैं यह है फॉर्मल्डिहाइड। तो कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है। अब कैल्शियम एसीटेट लेते हैं CH3COO Hal2C, इसको हीट करते कैल्शियम एसीटेट। तो कैल्शियम एसीटेट को हीट करते एसीटोन बनता है CH3COCH। ये क्या हुआ? एसीटोन बन गया। तो कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मल्डिहाइड बना। कैल्शियम एसीटेट यहाँ नाम लिखा हो, कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन बना। लेकिन अगर इस दोनों को मिला देते, दोनों को मिला के हीट कर देते, कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट के मिश्रण को हीट कर देते, दोनों को मिला देते हैं, हीट कर देते। तो याद रखना कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करते हैं फॉर्मल्डिहाइड,
कैल्शियम एसीटेट को हीट करते एसीटोन, और जब दोनों का मिश्रण ले लेते और दोनों के मिश्रण को हीट कर देते हैं तब बनता है CH3CHO। यह एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। यही चीज मेन इसमें एकदम से याद रखिए सभी बच्चे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका काफी महत्वपूर्ण रिएक्शन होता है। इसमें 3 रिएक्शन देखिए हैं, तीनों को साथ करके याद रखिए कि फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन, और दोनों के मिश्रण को मिला के जब हीट कर देते हैं तो एसीटल्डिहाइड बन जाता है। तो इस तरह से कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन, और दोनों के मिश्रण से एसीटल्डिहाइड। तो यही चीज याद रखना कि कैल्शियम फॉर्मेट को हीट किए तो फॉर्मल्डिहाइड बने, कैल्शियम एसीटेट को हीट किए एसीटोन बनेगा, और दोनों के मिश्रण को हीट किए तो फिर एसीटल्डिहाइड बन जाएगा। तो यही पूछा जाता है, एक नहीं बहुत बार आपसे पूछता है। इस प्रिपरेशन मेथड को कहीं भी रिएक्शन मिल जाएगा आपको। ये रिएक्शन तो क्या सीखे, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट को हीट कर दी तो क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। कैल्शियम कैल्शियम एसीटेट को हीट कर दिए तो क्या बन गया, तो एसीटोन बन गया, और कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम एसीटेट इसको हीट की तो कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम एसीटेट को जब हीट किए तो बना एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड। तो चलिए इसमें इतनी बात आप याद रखिए। ऊपर सूत्र के रूप में भी हम लिख दिए, कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन, और कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम एसीटेट तो बन गया एसीटल्डिहाइड। तो इस तरह से ये रहा आपका प्रिपरेशन मेथड। बनाने की विधियां हम लोग देखे कि कैसे बनता है आपका फॉर्मल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड और एसीटोन। तो ये था हम लोग का प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधियां। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज पर, तो लिखिएगा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज एन लिखिए, पीपी फिजिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में ये जो फॉर्मल्डिहाइड होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड जो होते हैं ये गैस होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड गैस होते हैं। एसीटल्डिहाइड वाष्पशील, वाष्पशील, वाष्पशील लिक्विड होता है, वाष्पशील वोलाटाइल लिक्विड होता है। और रिमेनिंग शेष एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो शेष एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो शेष एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं आइदर लिक्विड
लिक्विड और सॉलिड। ये तो हुआ स्टेट के बारे में। स्टेट के बारे में अब आइए, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है, अगर छोटा छोटा है तो जल में घुलनशील होता है। तो छोटा छोटा एल्डिहाइड एवं कीटोन H बॉन्ड बनने के कारण, छोटा छोटा एल्डिहाइड एवं कीटोन H बॉन्ड बनने के कारण जल में घुलनशील होता है। लेकिन अनुभार के बढ़ने से जल में घुलनशीलता घटता जाता है। Smaller members of aldehyde and ketones are soluble in water due to formation of H but as molecular weight of aldehyde and ketone increases their solubility in water decreases। तो solubility क्या घटता है। तो ये देखें हम लोग solubility के बारे में। ऐसे ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जानिए नहीं जानिए कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। तो ये देखें हम लोग घुलनशीलता के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में, घुलनशीलता के बारे में देखें। तो ये था सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता। अब आइए ये जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, क्योंकि H बॉन्ड बनाता है इसीलिए इसका हेलो एल्केन और हाइड्रोकार्बन से इसका MPBP अधिक होता है, लेकिन अल्कोहल से कम होता है। लिखो H बॉन्ड बनने के कारण इस दोनों का MP एवं BP हाइड्रोकार्बन एवं MP एवं BP लगभग समतुल्य अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन
और हेलो एल्केन से अधिक होता है, जबकि अल्कोहल से कम होता ड्यू टू H bonding, MP and BP of these two compounds. MP and BP of these two compounds are more in comparison to the hydrocarbon and haloalkane having nearly equal molecular weight. But less than alcohol. चलिए लिखिएगा सभी बच्चे। चलिए यही था आपका, कोई विशेष बात इसमें नहीं है, उस तरह की बात नहीं है। आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आइए आगे बढ़ाते हैं। नंबर बी लिखो, CP केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी तो लिखो एल्डिहाइड एवं कीटोन में निम्न प्रकार का रिएक्शन संभव होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में निम्न प्रकार का रिएक्शन संभव होता है। चलो नंबर 1 लिखो, एडिशन रिएक्शन। दूसरा लिखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा लिखो स्पेशल रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और स्पेशल रिएक्शन, ये 3 तरह का रिएक्शन संभव है। ताइए सब पे बढ़ते एक एक करके। ये 3 तरह का रिएक्शन हो, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन सब ऐसे। तो एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और स्पेशल। तो चलो एक को शुरू करते हैं। लिखिएगा नंबर 1
नंबर 1 लिखिएगा एडिशन, एडिशन रिएक्शन। देखो नाम ही है, इसमें जुड़ेगा, एडिशन रिएक्शन है, इसमें जुड़ने की बात होगी, जुड़ेगा। तो एडिशन रिएक्शन में नंबर ए लिखिए, या नंबर 1 लिखिए, एडिशन ऑफ HCl, एडिशन ऑफ HCl। तो HCl का एडिशन करें, इसमें जानो साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन बनता, साइनोहाइड्रीन इज फॉर्म्ड, एडिशन ऑफ HCl साइनोहाइड्रीन बनता, साइनोहाइड्रीन इज फॉर्म्ड। तो साइनोहाइड्रीन देखो, ये देखिए, अब पता आपको एल्डिहाइड हो कीटोन हो सब में ऐसा, एल्डिहाइड में भी ऐसा होता है और कीटोन में भी ऐसा होता है। और इस पर हम लोग HCl का एडिशन करें, HCl का एडिशन करें। तो देखो इस पे माइनस होगा, इस पे प्लस होगा और यहाँ खींचेगा, तो इस पे माइनस होगा, इस पे प्लस होगा, तो जहां माइनस होगा वहां प्लस चला जाएगा, जहां प्लस होगा वहां माइनस चला जाएगा। तो इस तरह से देखो, ये जो O है, O पे माइनस हो जाए और O पे माइनस हो जाएगा तो वहां प्लस चला जाए। तो देखो यहाँ प्लस आ गया और यहाँ देखो प्लस हो जाए तो यहाँ माइनस आ जाए। इस तरह से देखो ये हो, तो यही देखो बना, इसी तरह से टोटल रिएक्शन, इसी का नाम है साइनोहाइड्रीन। यही है जी साइनोहाइड्रीन। तो ये आपका फार्मूला तैयार है। अब इस फार्मूला में जैसा मटेरियल डालिए वैसा माल तैयार कर सकते हैं। ये फार्मूला बन गया, इसी तरह से टोटल को आप कर सकते हैं। सभी रिएक्शन अब इस पे आप लिख सकते हैं, इसी तरह से टोटल चलेगा, साइनोहाइड्रीन बनते जाए। अब देखिए दिखाते हैं आपको, सब ले लीजिए, टोटल पे कर लीजिए। जैसे फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, आप याद करो कितना बार मिला आपको, यह फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये देखो CH3 COH, यह एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और CH3 COCH3 यह एसीटोन। तो देखो सब जगह इस तरह से खींचेगा और इस तरह से खींचेगा और HCl का आप एडिशन कर लीजिए, ये माइनस ये प्लस, सब जगह HCl माइनस प्लस, ये भी HCl ये माइनस ये प्लस, सेम चले। फॉर्मल्डिहाइड लीजिएगा HCH, यहाँ देखो OH हो जाए, यहाँ Cl हो जाए, तो देखो नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। यहाँ भी देखिएगा CH3C OH HCl, देखो ये हो जाए CH3CH वहाँ OH यहाँ Cl, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन
हाइड्रीन। और यहाँ जाइए CH3C, CH3OH, यहाँ C है तो कहेंगे एसीटोन साइनोहाइड्रीन, एसीटोन साइनोहाइड्रीन। तो इस तरह से देखिए एसीटोन साइनोहाइड्रीन। तो इस तरह से देखो बहुत ही आसान रिएक्शन। ऐसे पूछता है आपसे, एडिशन कर दिए बस कुछ नहीं, माइनस पे प्लस दे दिए, प्लस पे माइनस दे दिए और इतने ठो याद रखना साइनोहाइड्रीन बनता। तो साइनोहाइड्रीन बन गया तो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन और एसीटोन साइनोहाइड्रीन। तो इस तरह से देखिए साइनोहाइड्रीन इसमें बनता। तो एक देख लिए हम लोग एडिशन ऑफ HCl देखे और देखे क्या बनता है, साइनोहाइड्रीन बनता है। तो अब आइए नंबर 2 लिखो, एडिशन ऑफ NaHSO3, एडिशन ऑफ NaHSO3, इसको कहते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड इसी का एडिशन करेंगे। तो जानो बस यही नाम होता प्रोडक्ट का, सोडियम एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। कीटोन रहेगा तो कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड बने, बस यही होगा। सेम इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको इस तरह से देखो लिखते हैं HSO3N, क्या लिखेगा HSO3Na। तब देखो ये पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा और ये पार्ट निगेटिव हो जाएगा। अब सेम चलेगा, उसी तरह से सेम होगा। आप देखिए ये था, ये खींच ले, एडिशन कर देंगे HSO3Na, बस जहां निगेटिव है वहां पॉजिटिव दे दीजिए। देखो O पे माइनस है, ये प्लस चला जाए, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस पे प्लस चला जाए और यहाँ प्लस है इस पे माइनस चलाएगा SO3Na। तो बस यही लगाएंगे। ये होगा सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। इसी तरह से चलेगा, बस टोटल प्रोडक्ट आप इसी रूप में लिखा सकते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। अब देखो ये लीजिएगा, इस पे कीजिएगा, ये कीजिएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो। देखो क्या हो जाएगा HCHOH और नीचे हो गया SO3Na। तो देखो क्या फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। देखो हो गया फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। तो इस तरह से देखो फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड हो गया। इसी तरह से आप सब दिखा सकते हैं, टोटल को इसी तरह से दिखा सकते हैं, सब पर एडिशन कर सकते हैं आप, बिल्कुल आसान रिएक्शन। अब एसिटाल्डिहाइड लीजिएगा CH3
सी, देखो इस पे कीजिएगा, तो देखो CH3 CHOH और SO3 देखो क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। इसी तरह देखो एसीटोन लेंगे, पता है कितने बार लिखे, एसीटोन लेंगे, इसी तरह से कर दें। ये तो क्या कहेंगे, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। तो इस तरह से देखो हम लोग सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन किया, ये था एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो सोडियम बाइसल्फाइड का भी एडिशन करें, तो ये देखिए एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। आइए सोडियम बाइसल्फाइड, अब आइए नंबर 3 लिखो, एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल जानते हैं ये, तो एडिशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल का एडिशन करना है, और अल्कोहल का एडिशन करना है तो देखो पहले जब एल्डिहाइड पर अल्कोहल का योग किया जाता है तो पहले हेमी एसिटल और अंत में एसिटल बनता है। when alcohol is added on aldehyde, then at first hemi acetal is formed and then acetal is formed। तो पहले क्या बने, एल्डिहाइड ले लें और एल्डिहाइड पर अल्कोहल का एडिशन करें। तो याद रखिए पहले हेमी एसिटल क्या बनेगा, हेमी एसिटल, और बाद में एसिटल बनेगा। तो पहले हेमी एसिटल बनता और बाद में एसिटल बनता। ये रिएक्शन पूछा जाता, आपसे पूछा है इसको, क्या होता है जब एल्डिहाइड पर अल्कोहल का एडिशन करते हैं।
तो एल्डिहाइड पर जब अल्कोहल का एडिशन करते हैं तो क्या देखें, पहले बनता है हेमी एसिटल और बाद में एसिटल बनता है, तो यही है। तो अब देखो एल्डिहाइड ले लीजिए, आर सी, देखो यही है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पते ये खींच ले, पाई बॉन्ड को खींच लेगा और खींच लेगा इस पे अल्कोहल का एडिशन कीजिए, तो देखो ये प्लस होगा, ये माइनस हो, एडिशन कर लीजिए, तो देखो आर सी ओ एच, ये एच और इधर हो गया ओ आर, देखो इसी का नाम है, इसी का नाम है हेमी एसिटल, यह हेमी एसिटल। और उसको फिर से करेंगे और फिर से कराएंगे तो देखो ये आर सी, उस एच को ऊपर ले लिए और ये ओ एच को यहाँ रखें, देखो वही लाए, इसी को लिए हैं, फिर रिएक्शन हो जाता है, उसी को लाए और फिर इसकी प्रतिक्रिया अल्कोहल से करें, अल्कोहल से करेंगे तो अब क्या होता है, ये माइनस हो जाता है H2, H2O माइनस हो जाता है, ये निकल गए और देखो OR हो गया, ये निकल गया OR, तो RC H इधर हो गया OR, फिर इधर हो गया OR, वह हेमी एसिटल, यह एसिटल, तो इस तरह से एसिटल बन। तो पहले क्या बना, पहले हेमी एसिटल बना और बाद में क्या बन गया, एसिटल बन गया। तो यही था एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का एडिशन हम लोग कर लिए, तो पहले हेमी एसिटल बना और बाद में एसिटल बना, तो ये रहा एडिशन ऑफ अल्कोहल। नंबर 4 लिखिए, एडिशन ऑफ NH3। तो एडिशन ऑफ NH3 देखते हैं, NH3 का एडिशन कर, एडिशन ऑफ NH3, तो अब आइए एडिशन ऑफ NH3 का एडिशन करते, और NH3 का एडिशन करते हैं तो जानो फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन NH3 से एडिशन नहीं देता, कौन सा पता, फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन NH3 से एडिशन नहीं देता, फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन, तो कीटोन एको को नहीं देगा, एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा, शेष जितना भी एल्डिहाइड है सब देगा। तो पहले कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन NH3 के साथ एडिशन रिएक्शन नहीं दर्शाता है, नहीं दर्शाता है, यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दर्शाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन
कीटोन एडिशन नहीं देता है, तो बच गया कौन? तो कीटोन तो पूरा छूट, एल्डिहाइड में केवल फॉर्मल्डिहाइड छूटा, शेष एल्डिहाइड ही ये देगा। शेष एल्डिहाइड जितना है उस पे NH3 का एडिशन होता है तो बन जाता है एल्डिहाइड अमोनिया। तो लिखिएगा शेष एल्डिहाइड, शेष एल्डिहाइड। पता है फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ पर H होता है, बाकी कोई भी एल्डिहाइड लीजिएगा R होता, अल्काइल होता। शेष एल्डिहाइड पर जब NH3 का, शेष एल्डिहाइड पर जब NH3 का एडिशन होता है तो एल्डिहाइड अमोनियम बनता है। बस यही है, शेष पर केवल हो ये फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन आपको बताए कौन देगा, ये सब्स्टिट्यूशन देगा। देखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन में, जस्ट आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन में आएंगे तो देखेंगे कैसे देता है। लेकिन बाकी एल्डिहाइड पे आप एडिशन कर सकते, बाकी पे एडिशन कीजिएगा तो पढ़े हम लोग एल्डिहाइड अमोनिया बनता। रिएक्शन भी बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, रिएक्शन भी दिखा सकते हैं। देखो ये है RC, देखो यही है एल्डिहाइड अमोनिया, देखो यह अमोनिया, कर दो एडिशन तो RCH, यहाँ OH हो जाए, OH हो जाए ना, OH हो जाएगा, यहाँ हो गया NH2। देखो यही है एल्डिहाइड अमोनिया। चलिए लिखिए सभी बच्चे। तो यही था आपके एडिशन रिएक्शन, हम लोग देख लिए। एडिशन में 4 रिएक्शन आज आपको हम बताएं एडिशन में। अब चलो नंबर 2 देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आइए बढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम लोग नेक्स्ट इसी जगह से आपको अगले दिन हम मिलेंगे। इसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से अगले दिन आपका काम होगा। तो ये था आपका एडिशन की बात हम लोग, इसी सब्स्टिट्यूशन से हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे को धन्यवाद।